नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपिट प्लस सी एजीटी 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूँ। और इस क्लास में हम लोग फसल विज्ञान के अंतर्गत गेहूं की खेती का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फसल उत्पादन के अंतर्गत अनाज वाली फसलें, सीरियल्स क्रॉप के अंतर्गत हम लोग गेहूं की फसल के बारे में अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर पहला पॉइंट है गेहूं की फसल से संबंधित। गेहूं का वानस्पतिक नाम की बात करें तो गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का कुल की बात करें दोस्तों तो ग्रेमिनी या पोएसी कुल के अंतर्गत आता है। गेहूं का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया है और गेहूं में क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 42 होता है। दोस्तों अनाजों का राजा कहा जाता है गेहूं की फसल को। गेहूं किस प्रकार की जलवायु में पनपता है तो शीतोष्ण जलवायु में पनपता है। अगला 7 पॉइंट है यहाँ पर, भारत में अनाज वाली फसलों के उत्पादन की दृष्टि से गेहूं का स्थान दूसरा है। गेहूं में दाना व चारा अनुपात होता है तो 1:1.5 होता है। गेहूं के लिए उपयुक्त मृदा सैंडी लोम और एलुवियल सोइल की रिक्वायरमेंट होती है। और पॉइंट 10 है, गेहूं की फसल के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए तो 6 से 8.5। गेहूं का बीज क्या कहलाता है तो गेहूं का बीज कैरियोप्सिस कहलाता है। गेहूं के दाने का परीक्षण भार कितना होता है तो 38 से 40 ग्राम होता है 1000 ग्रेन्स। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है 13, गेहूं में प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो 11 से 12% होती है। गेहूं के दानों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो कितने परसेंट पाया जाता है तो 68 से 70% गेहूं के दाने में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गेहूं में मुख्यतः रोग कौन सा रोग लगता है तो रस्ट, ब्राउन, येलो, ब्लैक। विश्व में सबसे अधिक पैदा होने वाली फसल है तो गेहूँ है। गेहूँ की लंबाई कम करने वाला जीन है तो RST जीन है। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं की सामान्य बीज दर की बात करें तो 100 से 125 केजी प्रति हेक्टेयर है। गेहूं की फसल में NPK देने की मात्रा तो 120 60 40 केजी प्रति हेक्टेयर। गेहूं की फसल में लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखी जाती है तो 22.5 सेमी रखी जाती है। गेहूं में मुख्य सिंचाई अवस्था अपनाते हैं तो CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएट स्टेज पर। गेहूं में बोनेपन के लिए कौन सा जीन डाला गया था तो गेहूं में बोनेपन के लिए कौन सा जीन डाला गया था तो नोरिन 10। गेहूं के सिंगल जीन ड्वार्फ किस्म है सोनालिका है। गेहूं की डबल जीन ड्वार्फ किस्में कल्याण सोना है, अर्जुन और जनक है। गेहूं की ट्रिपल जीन ड्वार्फ किस्म हीरा, मोती, जवाहर, ज्योति है। गेहूं में कौन सा कैल्विन चक्र पाया जाता है तो C3 कैल्विन चक्र पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है दोस्तों, गेहूं की फसल से संबंधित गेहूं में कौन सा कैल्विन चक्र पाया जाता है C3 रिपीट हो गया है। और 28 पॉइंट है, गेहूं में परागण होता है तो गेहूं में किस प्रकार का परागण होता है तो गेहूं में स्वपरागण होता है। गेहूं को गहराई पर बोया जाता है तो 5 सेमी की गहराई पर इसकी बुआई की जाती है। ब्रेड गेहूँ होता है तो ट्रिटिकम एस्टिवम ब्रेड गेहूं होता है। मैक्रोनी गेहूं होता है ट्रिटिकम ड्यूरम। और गेहूं के प्रमुख खरपतवार की बात करें तो बथुआ, गुल्ली डंडा। गेहूं में अधिक उत्पादन हेतु अपनाई जाने वाली विधि तो क्रॉस बुआई है। गेहूं की चपाती बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन ग्लूटीन है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ऐसा प्रोटीन जो बच्चों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डाल सकता है ग्लूटीन प्रोटीन है। 36 यहाँ पर पॉइंट है, गेहूं में बीजोपचार के लिए कवकनाशी बीटाबेक्स 2.5 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से, कीटनाशी क्लोरोपाइरीफास 450 ml प्रति 100 केजी बीज, एजेटोबैक्टर 3 पैकेट प्रति हेक्टेयर। गेहूं का नकलची खरपतवार है गुल्ली डंडा है, गेहूं का मामा है। गेहूं की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट की बात करें तो गेहूं का सैन्य कीट है, दीमक है, गुझिया बीबल है, भंडार में छोटी इल्ली व खपरा बीटल है। गेहूं की फसल के प्रमुख रोग भूरी गिरवी लगती है, पीली अथवा धारीदार रोली, गेहूं की काली रोली,
अनावृत कंड रोग, करनाल बंट, गेगला रोग, टुंडू रोग, येलो ईयर रॉट, सेहू एवं गेहूं का मोल्या रोग। अनावृत कंड रोग लूज स्मट का कारक इनमें से अस्टिलागो न्यूडा वैरायटी टिटसाई नामक कवक के द्वारा। गेहूं का अंत बीजोड़ रोग है, अनावृत कंड रोग है। अनावृत कंड रोग लूज स्मट की रोकथाम कैसे करते हैं? तो बीजों को कार्बोक्सिन समूह की बेटावेक्स से 2.5 ग्राम प्रति केजी उपचारित करें। सूर्य की धूप में 4 घंटे बीजों को उपचारित कर बुआई करें। बीजों को गर्म पानी 54 डिग्री सेल्सियस तापमान 30 मिनट तक से उपचारित करें। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 44, करनाल बंट रोग का कारक इनमें से निवोसिया या टिलेंटिया इंडिका नामक कवक है। गेहूं का कैंसर रोग कहलाता है। तो करनाल बंट कौन से रोग से प्रभावित गेहूं की बालियों में सड़ी हुई मछली सी गंध आती है? तो करनाल बंट। 47 यहाँ पर पॉइंट है, गेहूं का गेगला रोग किससे होता है? तो सूत्रकृमि एग्यूना टिटसाई द्वारा होता है। गेहूं का गेगला रोग की रोकथाम किससे करते हैं? तो बीजों को बुआई से पूर्व 20% नमक के घोल में डुबोकर उपचारित करें। गेहूं के टुंडू रोग येलो ईयर रॉट रोग का कारक इनमें से कारक क्लेवीबैक्टर टिटसाई जीवाणु है तथा इसका वाहक एंगुना टिटसाई सूत्रकृमि है। 50 पॉइंट्स है यहाँ पर। गेहूं का मोल्या रोग हेटेरोडेरा एविनी नामक सूत्रकृमि द्वारा। अनाजों का पूटी नेमेटोड कहते हैं, हेटेरोडेरा एविनी को कहते हैं। गेहूं का मोल्या रोग की रोकथाम 3 वर्ष तक फसल चक्र अपनाना। गेहूं का भंडारण का प्रमुख कीट खपरा बीटल है और भंडारण के कीटों की रोकथाम करते हैं सल्फास एल्यूमिनियम फास्फाइड 3 गोली प्रति टन अनाज के हिसाब से बंद कमरे में प्रयोग करें। 55 है, गेहूं की फसल में चूहा नियंत्रण किससे करते हैं? तो जिंक फास्फाइड 2% चूर्ण से 20 चूगा तैयार कर 6 ग्राम मात्रा प्रति आबाद बिल डालें या ब्रोमोडियोलोन 0.005% केक सिंगल डोज एंटीकोगुलेट आबाद बिलों में डालें। तो दोस्तों इस क्लास में आपने गेहूं से बनने वाले संपूर्ण गेहूं की फसल का अध्ययन किया आपने। दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। इसी तरह से आपको सभी क्रॉप का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।